नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, हेडिंग दिए टाइप्स ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। पॉइंट इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल जो कल पिछले क्लास में देखे थे उसका टाइप है यहाँ पर। तो उसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। जो पीछे बता भी चुके थे, इट हैज टू टाइप्स, ए नंबर स्टोइकियोमेट्रिक imperfection, that type of point imperfection in crystal in which ratio of componental particles remains constant. Is called stoichiometric imperfection. In crystal, तो दैट टाइप ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन, वैसे टाइप का पॉइंट इम्परफेक्शन, वैसा टाइप का बिंदु जालक दोष जिसमें क्या हो, जो कंपोनेंटल पार्टिकल्स है, जो अलग अलग टाइप का कंपोनेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे पार्टिकल्स बाहर से आवे, चाहे पार्टिकल्स बाहर चला जाए या इधर उधर जगह चेंज कर ले, कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन एनी हाउ उसका रेशियो में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप का जो भी जालक दोष होगा, जो भी इम्परफेक्शन होगा, वो सभी को हम लोग कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, दैट इज ए बी, इस प्रकार से है। तो इसमें दिखलाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दूं, इस प्रकार से यहां पर दूसरा इसी प्रकार से हम लोग दिखला दें यहाँ पर बी
ए ये है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि सपोज कीजिए यहां से जाकर के जो है दो पार्टिकल कहीं से चला गया, ठीक है, या जाकर के जो है पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज करके कहीं पर शिफ्ट कर गया, कोई भी घटना घटित हो रहा है। तो ये घटना घटित होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यहां पर हम लोग देखें, ये है बिफोर इम्परफेक्शन, जब कोई इम्परफेक्शन नहीं हुआ, और ये है आफ्टर इम्परफेक्शन। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ बी कितना है, तो ये भी 8। देयरफॉर रेशियो कितना होगा दोनों का, तो 8/8 तो 1:1 होगा। 1 अनुपात 1 के रूप में यहां पर प्रेजेंट रहेगा इसका रेशियो। अब यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ ए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ बी कितना है, तो 7। देयरफॉर रेशियो कितना है भाई, तो 7/7 तो 1:1। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू 8, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 8। देयरफॉर रेशियो यहां जो दिया हुआ है 8/8 1:1। तो इस दोनों ही कंडीशन में यहां पर ए की संख्या 8 थी, बी की संख्या 8 थी। अब यहां पर दोनों का रेशियो कितना निकला, 1:1। अब यहां पर जब आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बाहर चला गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, यहां से निकल चुका है, निकलने के बावजूद भी संख्या यहां भले घट गया है, संख्या यहां पर 7-7 हो गया है, लेकिन रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। रेशियो में कोई अंतर नहीं आने वाला है। यहां पर बाहर नहीं गया है, यहां पर बगल में ही कहीं शिफ्ट कर गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वैसे कंडीशन में भी इसका संख्या भी कांस्टेंट है और रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ढंग का जो घटना घटित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन। अर्थात इसमें पार्टिकल का जो कंपोनेंटल पार्टिकल्स है उसका रेशियो कभी घटता बढ़ता नहीं है। संख्या कमी बेसी हो सकता है लेकिन रेशियो में कभी कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कल पिछले क्लास में बताए थे कि बाय द वे 50 स्टूडेंट ब्लैक ड्रेस में है, 50 स्टूडेंट व्हाइट ड्रेस में है, चारों दोनों से बाहर निकल गया, तो ऐसे 50/50 तो 1:1। अब हम चारों दोनों से माने 2 ब्लैक 2 व्हाइट निकल गया, तो बचा कितना, तो 2 इससे निकला तो 48, 2 इससे निकला तो 48, तो 48/48 1:1। या 50 का 50 प्रेजेंट है लेकिन अपना जगह छोड़ करके कहीं जाके शिफ्ट कर गया है, कहीं बीच में बेंच लगा के बैठ गया है, तो वैसे स्थिति में वहां पर जाकर के जो है उस स्थिति में भी उसका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 1:1 के रेशियो में ही प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो भी जालक दोष होगा उसको हम लोग कहेंगे
स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन। तो ये इम्परफेक्शन होगा इम्परफेक्शन। अब दूसरा नंबर, बी नंबर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक imperfection। That type of point imperfection of any crystal in which ratio of componental particles does not remain constant is called non-stoichiometric imperfection। जब ये माने कांस्टेंट नहीं रहे तब उस टाइप के इम्परफेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब उसके लिए एग्जांपल हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर जाकर के जो है कि सपोज कीजिए B है, A खत्म हो गया, तो यहां पर हो गया 7/8 यहां पर जाकर के जो है A एक्स्ट्रा में आ गया 9। अब यहां पर देखते हैं 9:8 है, रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो इस टाइप का इंपरफेक्शन कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंपरफेक्शन। तो यहां क्या देखे, यहां तो रेशियो कांस्टेंट है, 1:1 है, यहां फिक्स्ड हो गया, हमको पहले से निर्धारित कर दिया कि हमको ऐसा होना चाहिए जो पिछले टॉपिक में देखे। लेकिन यहां पर जाकर के A कहीं बाहर चला गया है या A कहीं बाहर से आ गया है, दोनों में से कोई A आवे B आवे, किसी की संख्या घटे या किसी की संख्या बढ़ जाए, कोई एक पार्टिकल की संख्या कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, तो वैसे स्थिति में या तो जो रेशियो यहां था उससे कम होगा या जो रेशियो यहां था उससे अधिक होगा। दोनों ही स्थिति में वो कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इंपरफेक्शन। तो ये इसको लिखें, इसके बाद हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हम दो भाग में बांट चुके हैं पॉइंट इंपरफेक्शन को। अब फिर एक बार देखते हैं टाइप स्टोइकियोमेट्रिक का। तो दोनों को अलग अलग देखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक वाले को और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाले को। तो पहले हम लोग देखें स्टोइकियोमेट्रिक वाले का। टाइप्स ऑफ
स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का टाइप। तो इसको हम लोग बांटते हैं। इट हैज टू टाइप्स। नंबर 1, वैकेंसी इम्परफेक्शन। That type of stoichiometric imperfection in which ratio of componental particles remains constant, but their number decreases। उसका संख्या घटता है। रेशियो कांस्टेंट रहेगा लेकिन संख्या क्या होगा, घटेगा। सो इट इज कॉल्ड वैकेंसी imperfection in crystal। इसको कहेंगे वैकेंसी इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो जब इस टाइप का दोष आएगा तो वैकेंसी इम्परफेक्शन कहलाएगा। अब यहां पर जाकर के जो हम लोग देखते हैं कि जैसे यहां पर है ये है बिफोर इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन के पहले। अब आफ्टर इम्परफेक्शन। जो जस्ट अभी वहां पर देख चुके हैं वही एग्जाम्पल ला रहे हैं। तो ये जो है ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ए एट रेशियो इक्वल टू 8/8 तो 1:1। इसमें नंबर ऑफ ए और बी गायब हो गया। 7 तो रेशियो विल बी इक्वल टू
7/7 1:1। तो रेशियो तो कांस्टेंट है, यहां पर देखिए 1:1 है और यहां भी रेशियो 1:1 है, लेकिन संख्या क्या है, यहां पर 8-8 है और यहां 7-7 है। तो संख्या में कमी आएगी, एक निश्चित अनुपात में वहां से पार्टिकल्स क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तब जाकर के जो है कि हमको मतलब उसका डिस्प्लेस्ड कर दिए, किसी तरह से उसको निकाल दिए। अब उसके बाद जो क्रिस्टल में जो दोष दिखलाई पड़ेगा, इस टाइप के दोष को हम लोग कहेंगे वैकेंसी इम्परफेक्शन। ये हो गया वैकेंसी इम्परफेक्शन। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन, ऐसा ढंग का जहां भी जालक दोष दिखलाई पड़े उसको कहते हैं हम लोग वैकेंसी इम्परफेक्शन, जिसमें कि दोनों कंपोनेंटल पार्टिकल ए और बी दोनों एक निश्चित अनुपात में वहां से क्या हो गया, हट चुका है, संख्या में कमी आएगी, अनुपात कांस्टेंट रहेगा, बस इतना यदि होता है तो इस टाइप के इम्परफेक्शन को हम लोग कहेंगे वैकेंसी इम्परफेक्शन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी में कमी आएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चेंजिंग होगा जो आगे टाइप में हम लोग इसको और चर्चा करेंगे, लेकिन तत्कालिक हम लोग यहाँ पर वैकेंसी में देख लिए कि वैकेंसी इम्परफेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीच बीच में वैकेंट स्पेस पैदा हो रहा है और साथ साथ हमको पार्टिकल्स की संख्या में कमी हो रही है और रेशियो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप का इम्परफेक्शन जो भी होगा वो कहलाएगा वैकेंसी। अब दूसरा नंबर 2, इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन। इसमें क्या है, रेशियो तो फिक्स्ड है एंड देयर नंबर fixed also, but position of any componental particle is displaced to interstitial space. Then it is called interstitial imperfection. अब यहां पर एग्जाम्पल में देखते हैं, ये है बिफोर इम्परफेक्शन, इतना ही है। इसमें क्या है, ए यहां से हट के इधर चला आया, तो जिससे क्या होगा, ए की संख्या भी 8, बी की संख्या भी 8, रेशियो भी ज्यों का त्यों। तो मैंने बोला रेशियो कांस्टेंट है, नंबर भी कांस्टेंट है, नंबर में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा, पार्टिकल वहीं रहेगा, लेकिन अपना जो ये वैकेंट स्पेस दिखाई पड़ रहा है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस में कहीं शिफ्ट कर जाएगा कोई पार्टिकल किसी कारणवश हो, तो संख्या तो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, तब इस टाइप के इम्परफेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन होगा, या इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन कहें
या डिफेक्ट कहें, जो भी कहें। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतराकाशी दोष या अंतराकाशी जालक दोष, जो आप 12th में पढ़े होंगे यदि कोई हिंदी मीडियम से होंगे तो। अंतराकाशी जालक दोष इसी का नाम है। तो इसमें क्या है, ये अंतराकाशी स्थान है या इंटरस्टिशियल स्पेस है ये सब, और इसी स्पेस में क्या होता है, पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ करके दूसरे साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो इस टाइप के इम्परफेक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन, जो हम लोग को यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसा घटना कहलाएगा इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। ठीक है, तो ये था स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का दो टाइप, एक वैकेंसी इम्परफेक्शन और दूसरा इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन। अब यहां तक जो भी देखे, जो भी यहां पर हमको दिखलाई पड़ा स्टोइकियोमेट्रिक का टाइप, तो ये सब था नन आयनिक के लिए। वैकेंसी imperfection and interstitial imperfection both are found in non-ionic क्रिस्टल मेनली। मुख्य रूप से इसको कहां पाया जा रहा है, हम लोग कहां देख रहे हैं, नन आयनिक क्रिस्टल में देख रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल में नहीं देख रहे हैं। अब इसी को आयनिक क्रिस्टल में यदि देखना हो तब इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप देखना पड़ेगा। तो वो है, इस प्रकार से देखते हैं, some special types of it has two types. पहला शॉर्टकी इम्परफेक्शन और दूसरा फ्रैंकल imperfection in crystal तो दो अलग अलग टाइप यहां पर है। दोनों वही चीज है जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, अर्थात वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। एक तो वैकेंसी है, एक तो इंटरस्टिशियल है, लेकिन स्पेशली इसके किसके लिए है, ये आयनिक क्रिस्टल के लिए है। तो आयनिक क्रिस्टल में जब वैकेंसी इम्परफेक्शन होगा तो उसको कहेंगे शॉर्टकी इम्परफेक्शन, और आयनिक क्रिस्टल में जो हम लोग इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन देखे अभी, वो कहलाएगा फ्रैंकल इम्परफेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग उसी दोनों को फिर हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं, जैसे उसको देखे थे उससे थोड़ा सा अलग। तो पहला लेके चलते हैं
imperfection. When componental particles, cation and anion of an ionic crystal are displaced from crystal as constant ratio, then this type of stoichiometric imperfection in ionic crystal is called Schottky imperfection. It is a special type of vacancy imperfection for ionic crystal. तो वैकेंसी इम्परफेक्शन है किसके लिए? स्पेशली आयनिक क्रिस्टल के लिए था। इसमें क्या होता है? द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेज। कैटायन एनायन की संख्या में कमी होगा। तीसरा पॉइंट इसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा बात, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। इसके अलावा डेंसिटी घट रहा है, कैटायन एनायन का जो रेशियो कांस्टेंट है, कैटायन एनायन की संख्या घट रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस in crystal, its conductivity increases। चालकता क्या होगा? इसका बढ़ेगा। It is found in those crystals in which radius of cation
and that of anion remains equal या remains same या सिमिलर कह सकते हैं, समरूप। It is found in crystal of halide salts of alkali metals. Example: NaCl, KCl, KBr, CaCl2, CaI2, MgCl2, MgBr2, BaCl2, AgBr etc. इस ढंग का जो भी क्रिस्टल होगा वो सभी में शॉर्ट की इम्परफेक्शन पाया जाता है। तो ये सब देखिए कंडीशन क्या क्या है इसमें। ये स्पेशल टाइप का है किसका, वैकेंसी इम्परफेक्शन का। किसके लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या पूछता है। इसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होगा, घटता है। रेशियो कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी कमता है, घटता है, क्योंकि संख्या घटेगा तो डेंसिटी घटेगा ही। अब यहाँ पर जो बीच बीच में जो वैकेंट स्पेस जो उत्पन्न हुआ तो उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम फिर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाता है। और ये हमेशा वैसे में पाया जाता है जिसमें कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दोनों लगभग सिमिलर हो, समरूप हो। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर किस्मेत अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल के रूप में जो भी हमको ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए का जो धातु है उसमें शॉर्ट की इम्परफेक्शन पाया जाता है। उसके हैलाइड में, हैलाइड साल्ट जो भी हो, हैलाइड मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनाएगा उन सभी कंपाउंड में इस तरह का जालक दोष पाया जाता है। अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में दिखला दूं। Na+ Cl-, before imperfection, number of Na+ 6, number of Cl- 6, तो रेशियो कितना होगा, तो 6/6 1:1।
अब यहाँ पर बाय द वे Na प्लस कहीं का Cl माइनस गायब है, तो नंबर ऑफ Na प्लस कितना है? 5। तो नंबर ऑफ Cl माइनस है 5, तो रेशियो हो गया 5/5, 1:1। तो ये आफ्टर इम्परफेक्शन। तो ये दोष नहीं था, तो ये स्थिति है। दोष उत्पन्न होगा तो यहाँ पर कहीं से भी कंपोनेंटल आयन बाहर निकल चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट रह गया, संख्या घट गया। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए होगा? आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो जस्ट लाइक वैकेंसी इम्परफेक्शन ही है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल के लिए है। बस आज का कहानी इतना ही। अगले दिन देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के साथ। थैंक यू।